कैले हम ಎಲ್ಲ बराबर ಅದೆಲ್ಲ जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में। आज हम एल्किल हैलाइडों में जो कार्बन और हाइड्रोजन की बंध प्रकृति है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, एल्किल हैलाइडों में जो कार्बन और जो हैलोजन होते हैं उसकी बंध की जो प्रकृति है वो sp3 होती है, जिसमें अल्फा बंध होते हैं। कार्बन परमाणु तथा हैलोजन परमाणुओं की ऋणात्मकता जो होती है वो उच्च होती है, ठीक है, अधिक होती है, तथा कार्बन हैलोजन परमाणु पर उच्च विद्युत ऋणात्मकता के कारण आंशिक ऋणावेश होता है, अतः यह बंध क्रियाशील होता है और इसमें आसानी से नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है, ठीक है। अब देखिए, जो उनके बंध होते हैं वो उनकी लंबाई क्या होती है, उनके बीच में ऊर्जा क्या होती है, इसके विषय में जान लेते हैं। तो देखिए, हेलोमेथेन यानी CH3 और जो हाइलोजन है, ठीक है, इसमें जो भिन्न कार्बन और हाइलोजन के कुछ गुण नीचे दिए गए हैं। जैसे हेलोमेथेन के गुण क्या होते हैं, इसमें देखिए, जो कार्बन की जो बंध की लंबाई है वो क्या होती है। जैसे अगर आप CH3 फ्लोरीन का देखेंगे, ये आपका फ्लोरीन हो गया, क्लोरोमेथेन हो गया, फ्लोरोमेथेन हो गया, ये आपका ब्रोमोमेथेन हो गया, ये आपका आयोडीन हो गया, ठीक है। एस्टोटीन हम नहीं लेते हैं क्योंकि वो जो एक तरह से जो है नाभिकीय संलग्न वाली यौगिक होता है, इसलिए एस्टोटीन को नहीं लेते हम लोग। इसमें बंध की लंबाई जो होती है 0.39 होता है, इसमें 1.39 होता है, और इसका जो होता है 1.78, इसका होता है 1.93 और इसका 2.14 होता है, ठीक है। उसी तरह ऊर्जा की बात करेंगे तो किलो कैलोरी होता है 452, 351, 293 और 234 होता है, किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। इसको हम एंगस्ट्रॉन्ग में लेते हैं। इसकी जो यूनिट होती है एंगस्ट्रॉन में होती है, इसको किलो जूल पर मोल होता है, ये पर मोल में लिया जाता है। अब द्विध्रुवीय गुण जो होता है डायोप्टर में, इसको हम इस तरह से इसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। आगे इसके दो बंडों की टूटने की जो प्रवृत्ति होती है, तोड़ने पर अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः समान एल्किल समूह के लिए नाभिकीय स्नेही अभिक्रियाओं की जो क्रियाशीलता का जो प्रवृत्ति है वो इस तरह से होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इनमें आगे कुछ हमने स्ट्रक्चर ही बना रखा है, आप इसको भी आसानी से देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर किस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट आपको यहाँ पे है कि इसका जो लंबाई होता है इतना होता है, इतना एंगस्ट्रॉन्ग का 1.39 एंगस्ट्रॉन्ग, 1.78 एंगस्ट्रॉन्ग, 1.93 एंगस्ट्रॉन्ग और 2.14 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसको आसानी से आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा कि इसके जो बंध की ऊर्जा और जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, आप आसानी से इसको ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।